Hi everyone, this is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. स्टूडेंट पैरेन्काइमा टिश्यू को स्टडी करने के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू। तो मेनली इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। सी दिस इज हाउ द कोलेनकाइमा टिश्यू लुक लाइक। कोलेनकाइमा टिश्यू इज हाईली स्पेशलाइज्ड सपोर्टिंग टिश्यू। तो कोलेनकाइमा टिश्यू स्टूडेंट एक सपोर्टिंग टिश्यू है। अब ये कैसे सपोर्टिंग टिश्यू बना, कोलेनकाइमा टिश्यू किस टिश्यू से ड्राइव होकर बना, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सी स्टूडेंट, कोलेनकाइमा टर्म श्लाइडेन ने दी थी। सो द टर्म गिवन बाय श्लाइडेन। सी कोलेनकाइमा ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला वर्ड से ये ड्राइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसे हम ग्लू कहते हैं। तो मेनली एंड इन काइमा को हम टिश्यू कहते हैं। तो आप कोलेनकाइमा को ग्लू टिश्यू भी कह सकते हैं या इसे बाइंडिंग टिश्यू भी कहते हैं। सी आप ये जान लो स्टूडेंट कि कोलेनकाइमा एक पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है, मतलब पैरेन्काइमा का एडवांस वर्जन आप समझ लो कोलेनकाइमा है। सी द पैरेन्काइमा सेल विथ अनइवन एंगुलर थिकनिंग विच सपोर्ट टू यंग ग्रोइंग पार्ट ऑफ टिश्यू। तो पैरेन्काइमा सेल को, पैरेन्काइमा टिश्यू के अगर सेल वॉल में अगर थिकनिंग बहुत आती है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा थिकनिंग आती है। अब थिकनिंग बहुत टाइप्स की हो सकती है, एंगुलर थिकनिंग हो सकती है, टेंजेंटियल थिकनिंग भी हो सकती है। तो ये जो थिकनिंग आती है तो हम कहते हैं कि ये कोलेनकाइमा है। कोलेनकाइमा में कुछ इतना खास पढ़ना नहीं है स्टूडेंट, बस इतना जान लो, हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे सेल वॉल को लेके डिस्कशन करेंगे और ये सेल वॉल ही कोलेनकाइमा को सपोर्टिव टिश्यू बनाएगा। कैसे बनाएगा इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। सी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल में पाए जाते हैं कोलेनकाइमा। इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है स्टूडेंट वो कोलेनकाइमा टिश्यू में एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनके सेल वॉल बहुत थिक होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं। तो जब सेल वॉल चौड़े होंगे स्टूडेंट, थिक होंगे, तो ऑफ कोर्स इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगी ना। सी फिगर में देखो, ये कोलेनकाइमा टिश्यू है, ये कोलेनकाइमा सेल है ना, ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम टिश्यू बोलते हैं। तो ये कोलेनकाइमा टिश्यू हो गए। अब देख लो इनके सेल वॉल, देख लो, दिस इज द सेल वॉल, लुक हियर, है ना। ये सेल वॉल पे इतनी चौड़ाई होती है स्टूडेंट, इतनी थिकनिंग, इतनी थिक होती है। अब ये थिक क्यों होती है स्टूडेंट? इस पर सेलुलोज एंड पेक्टिन की डिपोजिशन होती है। मतलब कोलेनकाइमा टिश्यू जो है उसके जो सेल वॉल है वो बहुत चौड़े होते हैं, बहुत थिक होते हैं। थिक होने का रीज़न यही है कि इनके सेल वॉल पे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन की डिपोजिशन होती है, उनकी मोटी मोटी परत की लेयर होती है, इसलिए कोलेनकाइमा टिश्यू के सेल वॉल बहुत थिक होते हैं। अब जब सेल वॉल थिक है स्टूडेंट, आप देख रहे हो ना, इंटरसेलुलर स्पेस के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है इनके पास। सी ये सेल है ना, प्लांट सेल है। तो इनके जो सेल वॉल है स्टूडेंट, ये जो सेल वॉल है ये बहुत चौड़े होते हैं। तो जब सेल में ये जो डिस्टेंस आप देखें, जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, एक ग्रुप ऑफ सेल के बीच में जो डिस्टेंस होते हैं, जो जगह खाली होती है, दिस वॉइड, इसे वॉइड भी बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, करेक्ट। तो ये एब्सेंट होता है कोलेनकाइमा में, बट पैरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा में एब्सेंट क्यों होता है स्टूडेंट? क्योंकि जो सेल वॉल इनके होते हैं ना, ये बहुत चौड़े होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, बिल्कुल इतने मोटे मोटे होते हैं। तो इनके पास जगह ही नहीं होती है कि वो खालीपन को मतलब ये जो स्पेस है ये खाली हो, ये पूरा फिल हो जाता है, पूरा स्पेस ले लेते हैं। इसलिए कोलेनकाइमा के पास इंटरसेलुलर स्पेस कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। एंड डू यू नो समथिंग, ये जो सेल वॉल की चौड़ाई होती है ना कोलेनकाइमा की, यही सपोर्टिंग टिश्यू बनता है कोलेनकाइमा के लिए। डिस्कस करूँगी आगे वीडियो में, डोंट वरी। सी इट इज़ प्राइमली प्रेजेंट इन स्टेम, लीव्स, फ्लावर पार्ट्स। देखो कोलेनकाइमा एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में मौजूद होता है। एरियल पार्ट्स आप समझ लो, आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कम्प्लीटली एक्सपोज टू द एयर या अबव द ग्राउंड, है ना। सॉइल के ऊपर जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं हम उसे एरियल पार्ट कहते हैं। तो कोलेनकाइमा स्टूडेंट
इससे साफ जाहिर होता है कि रूट में तो एब्सेंट होगा, क्योंकि रूट तो एरियल पार्ट है ही नहीं प्लांट का, है ना। तो कॉलन कैमा प्रेजेंट होता है स्टीम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, एंड रूट पोर्शन में कॉलन कैमा एब्सेंट होता है। सी इट इज एब्सेंट इन रूट एंड मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट आप समझते हो, मोनो, आपने सीड्स को पढ़ा होगा। सीड्स मेनली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोकॉटोलीडन, डाइकॉटोलीडन। अगर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, 10th में आपको पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट। मोनो मतलब होता है सिंगल, है ना, मतलब वैसा फ्रूट्स, वैसा प्लांट जिसमें सिंगल सीड पाया जाता है। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो एक मोनोकॉटोलीडन प्लांट है ना। तो वैसे ही स्टूडेंट ये आप समझ लो, कॉलन कैमा इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन रूट्स एंड मोनोकॉटोलीडन प्लांट्स, बट ये डाइकॉटोलीडन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब ये रूट में और मोनोकॉटोलीडन प्लांट में एब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें स्टूडेंट ड्यू टू अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्क्लेरन कैमा, स्क्लेरन कैमा पहले ही डेवलप्ड हो जाता है। कॉलन कैमा के डेवलप होने से पहले ही स्क्लेरन कैमा डेवलप्ड हो जाता है, तो कॉलन कैमा का कोई यूज ही नहीं होता है इस रूट्स में एंड मोनोकॉटोलीडन प्लांट्स में। स्क्लेरन कैमा क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लो, ये एक डेड टिश्यू से बना है, ये डेड है ना। और डेड टिश्यू या डेड सेल प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और रूट्स को क्या चाहिए? रूट्स को इतना स्ट्रेंथ चाहिए स्टूडेंट कि वो कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से, हवा से उड़ ना जाए, उखड़ ना जाए सॉइल से, है ना। तो स्क्लेरन कैमा ये प्रोवाइड करता है रूट को। तो मोनोकॉटोलीडन प्लांट्स में और रूट में कॉलन कैमा का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके सेल्स ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। तो मेनली पेरेंट कैमा के जितने भी शेप साइज हैं उसमें से कोई सा भी शेप कॉलन कैमा में भी पॉसिबल हो सकता है। सी इट इज़ टाइप ऑफ ग्रॉन टिश्यू दैट प्रोवाइड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। आप याद कीजिए, जब मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस की थी अपने वीडियो में, तो आपने देखा था मैंने ये डिस्कस की थी स्टूडेंट, ग्रॉन टिश्यू मैंने बताया था ना। प्लांट टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ग्रॉन टिश्यू। तो ग्रॉन टिश्यू कौन सा है? ग्रॉन टिश्यू यही कॉलन कैमा, पेरेंट कैमा, स्क्लेरन कैमा को आप कलेक्टिवली ग्रॉन टिश्यू भी कह सकते हैं। सी पेरेंट कैमा को आप फिलर टिश्यू कहते हैं, पारा मतलब ये होता है बिसाइड। कॉलन कैमा को आप सपोर्टर टिश्यू कहते हैं, जैसे कोरा मतलब होता है ग्लू या बाइंडिंग, एंड स्क्लेरन कैमा एक प्रोटेक्टर टिश्यू है, ठीक है। स्क्लेरस मतलब होता है हार्ड, हार्ड है तो मतलब डेड सेल प्रेजेंट होंगे। सी ये तो हमने जान लिया स्टूडेंट कि कॉलन कैमा के सेल वॉल बहुत थिक होते हैं। थिक क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन की डिपोजिशन होती है, मोटी मोटी परत होती है, लेयर होती है ना। लेकिन ये जो थिकनिंग होती है ना, ये बहुत अनयूनिफॉर्म होती है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म होती है ना। मतलब किसी जगह पर इनके टिश्यू के जो सेल वॉल होते हैं, लुक हियर, है ना, ये किसी जगह बहुत चौड़े होंगे, किसी जगह पे ये पतले होंगे, है ना। So, non-uniform thickened cell wall. See, collenchyma cells originate by the modification of parenchyma tissue into the cell which comprises a thickened cell wall. See student, जैसे परमानेंट टिश्यू की ओरिजिन हुई है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, एक सर्टेन एज पे वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा और उसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगी, मतलब वो डिफ्रेंसिएशन उसमें आ जाएगा। तो हम बोलेंगे भैया अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई। तो सिमिलरली स्टूडेंट, कॉलन कैमा टिश्यू भी एक पेरेंट कैमा टिश्यू से ही ड्राइव्ड हुआ है। कैसे? अगर पेरेंट कैमा टिश्यू के सेल वॉल ज़्यादा चौड़े हो जाएं, ज़्यादा थिक्ड हो जाएं, तो हम बोलते हैं ये कॉलन कैमा टिश्यू हो गई है। सो इजी, रिमेंबर कॉलन कैमा टिश्यू ऑलवेज यंग प्लांट, यंग सेल, यंग टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। सी टिश्यू हैज लिविंग सेल which are thickened at the corner due to the deposition of hemicellulose, cellulose and pectin. डिस्कस कर चुकी हूँ। Thus have decreased intercellular space, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जब सेल वॉल की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी स्टूडेंट, तो इंटरसेलुलर स्पेस के लिए जगह ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो जगह को पूरा सेल वॉल ही अपने चौड़ाई से भर देगा, स्पेस को फिल कर देगा। सो दैट्स द रीज़न वाई कॉलेनकाइमा सेल do not have intercellular space between them. See, it allows bending of various parts of plant, that is flexibility to herbaceous stem, petioles of leaf. See, petiole of leaf किसे कहते हैं स्टूडेंट? Suppose this is the leaf, ये leaves है, leaves की जो स्टाक होती है ना, स्टेक ऑफ स्टेम हम कहते हैं, जो डंटी होती है, इसे हम कहते हैं petioles.
तो आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट, ज़्यादा तेज़ हवा चलती है या ज़्यादा विंड होती है तो लीव्स ऐसे बेंड हो जाते हैं, है ना। ये बेंड होते हैं मतलब फ्लेक्सिबल है, ये टूटेंगे नहीं स्टूडेंट। ऐसा थोड़े ना होता है कि तेज़ हवा चली तो प्लांट के पूरे लीव्स टूट गए। अब अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो, जैसे हरिकेन्स आ जाए, तो वो बात अलग है, लेकिन जनरली विंड में या इसमें लीव्स टूटते नहीं हैं, वो बेंड हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट को जो प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के जो स्टेम को, लीव्स को, ये सारे कोलेनकाइमा टिश्यू ही प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि इनके सेल की वॉल चौड़ी होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है स्टूडेंट कोलेनकाइमा की, और इनके वजह से स्टूडेंट प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती अपार्ट फ्रॉम रिजिडिटी। सी कोलेनकाइमा में हमेशा नहीं, बहुत रेयर क्लोरोफिल पाया जाता है स्टूडेंट, तब वो कोलेनकाइमा टिश्यू फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेती है। सी क्लोरोफिलस कोलेनकाइमा टिश्यू टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। See, resist the tearing effect of wind on the leaves due to the presence along the margin of cell. Generally, the cell corners are excessively thickened. तो जो मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि लीव्स फटते नहीं हैं, है ना, तेज़ हवा से ये बेंड हो जाते हैं, लीव्स के पेट्यूल्स बेंड हो जाएंगे, स्टिम बेंड्स हो जाएंगे, लेकिन ये फटेंगे नहीं। तो ये जो रिजिडिटी प्रोवाइड कौन करता है स्टूडेंट? कोलेनकाइमा टिश्यू। कैसे? कोलेनकाइमा टिश्यू के जो सेल वॉल हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। चौड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन की मोटी परत होती है। सी टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा मेनली स्टूडेंट 4-5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप बस इतना समझ लो 3 टाइप से मैंने डिवाइड किया है, एंगुलर, लेमेलार, लेकुनार। ओके, एंगुलर नाम ही बता रहा है, एंगुलर मतलब इनके सेल वॉल एंगल पर ज़्यादा चौड़े होंगे। सी सेल वॉल डिपोजिशन इज मोर, द सेल कॉर्नर्स पे ज़्यादा होंगे, एंड हेंस इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। आपने ये जो डायग्राम देखा स्टूडेंट, ये एंगुलर कोलेनकाइमा का डायग्राम है। देखो ये जो कॉर्नर्स देख रहे हो आप ग्रीन कलर का, ये कॉर्नर्स पे इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। किसके? एंगुलर कोलेनकाइमा टिश्यू के। एंड द सेकंड वन इज लेमेलार। सी सेल आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज में स्टूडेंट सेल अरेंज है, हेवी थिकनिंग इन टेंजेंटियल। इसे आप प्लेट कोलेनकाइमा भी कह सकते हैं। देखो ये लेमेलार कोलेनकाइमा है स्टूडेंट, आप देख रहे हो ना कैसे हॉरिजॉन्टल लेयर इसके बने हुए हैं। थर्ड वन इज लेकुनार और ट्यूबुलर कोलेनकाइमा भी कह सकते हैं। सी द सेल शो इरेगुलर अरेंजमेंट। देखो इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, कहीं पर बहुत चौड़ा, कहीं पर बहुत छोटा, कहीं पर बहुत मोटा, कहीं पर बहुत लंबा, ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट है। द सेल वॉल आर एक्सेसिवली थिक अराउंड द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस पे सेल वॉल बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। किसके? लेकुनर या ट्यूबुलर कोलेनकाइमा के स्टूडेंट। तो ये टाइप्स पढ़ाने का मतलब ये था स्टूडेंट, आप बस ये समझ लो कोलेनकाइमा का फंक्शन तो यही है स्टूडेंट कि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो तेज़ हवा में प्लांट उखड़े ना, हटे ना, कवड़े ना, तो ये जो स्टेम को या लीव्स फटे ना, ये सारे कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड करता है। अगर कोलेनकाइमा टिश्यू में मेनली ऐसे फोटोसिंथेसिस होता नहीं है क्योंकि बहुत कम क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगर क्लोरोफिल इनकेस पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होगी। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बस इससे ज़्यादा और कोई कोलेनकाइमा के कोई फंक्शन होते नहीं है स्टूडेंट। पैरेन्काइमा में हमने क्या स्टडी किया था? पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है, तो एक अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी स्टूडेंट पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा टिश्यू के डिफरेंसेस के बारे में। सी स्टूडेंट कोलेनकाइमा टिश्यू का जो भी गेम चेंजर है, इनके बस सेल वॉल है, सेल वॉल की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर कॉर्नर्स पे होंगी तो एंगुलर हो जाएंगे, अगर इंटरसेलुलर स्पेस पे ज़्यादा चौड़े होंगे तो ट्यूबुलर कोलेनकाइमा हो जाएंगे। बस इनकी चौड़ाई पे ही पूरा ये गेम टिका है कोलेनकाइमा का, दैट्स इट। और कोई खास इनका फंक्शन नहीं है। सही प्रोवाइड सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी टू द पेट्यूल बता चुकी हो। सी दिस इज द लीव्स, स्टाक ऑफ लीफ से पेट्यूल हम कहते हैं। ओके, स्टेम लीव्स ऑफ यंग प्लांट अलाउइंग फॉर इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ
photosynthesis, chloroplast are rarely present. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. God bless you all.